हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि काम और काम के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ये डिसाइड करता है जो भी परिणाम उसके होते हैं। हमारे काम करने की एक प्रक्रिया है और उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, या अच्छा नहीं हो पाता, उसके साथ हमारा संबंध है। जो काम के साथ हमारा संबंध कैसा है। और मैं जो 2 और 8 जो हमारे कैटेगरी थी, श्रेणी थी, दूसरी और 8वीं, उसमें जो अपने आप को रखते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग आगे जाते हैं, अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचते हैं। आज फ्रेंड्स हम एक एक बात को फिर से रिपीट करना चाहेंगे, और यदि वो श्रेणियां हमने नहीं देखी हैं तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखें। और उसमें से एक ग्राफिकल मेथड से हमने उसको 8 श्रेणियां जो थी उसको डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो आज सबसे पहले उस श्रेणी का हल क्या हो सकता है, प्रोबेबल जो हो सकता है, जो हमें लगता है कि हम इसको करके थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, बेटर जोन में जा सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहला जो जोन था हमारा वो था कि काम है और काम कर रहे हैं। काम है और काम कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले जोन में एक और चीज इसमें डाल सकते हैं कि अपनी इंटेंसिटी को हाई कर सकते हैं। इंटेंसिटी, उसमें आप हिंदी में इसको लगन बोल रहे हैं, उसके अंदर अपना पूरा जो बोलते हैं कि अपने बेस्ट जो है उसको इंटेंसिटी बोला जाता है। उस इंटेंसिटी के आप डाल के उस काम को, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, उससे और बेटर कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में हमारा आता है कि हम काम है और उसको और बेहतर तरीके से करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें जो कंफर्टेबल जोन लगता है, जो भी कंफर्टेबल हमारा अनुकूलित जोन है, उस जोन से तुरंत बाहर निकलना है। तो हम अपने लीव द कंफर्टेबल जोन, लीव द कंफर्टेबल जोन, कंफर्टेबल जोन जितनी जल्दी हम छोड़ सकते हैं उतनी जल्दी हमें उसको त्यागना है। तीसरा है काम नहीं है परंतु काम करने की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। तो उसमें हमें क्या करना है कि जितनी जल्दी हम सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, उतनी जल्दी हमें सीखना है। और फिर ये अप्लाई होता है, लर्न एज फास्ट एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। जितनी जल्दी सीख सकते हैं उतनी जल्दी सीखें और कंफर्टेबल जोन से बाहर आए। उसके बाद 1, 2, 3, चौथी श्रेणी में है काम नहीं है और काम की तलाश करते हैं। काम नहीं है लेकिन काम की तलाश करते हैं। तो यदि काम की तलाश है तो किसी डिसीजन पे जल्दी पहुंचे। टेक द डिसीजन क्विकली, डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू, you need to do and act fast। जितनी जल्दी आप ये निर्धारित करेंगे कि मुझे क्या जरूरत है मेरी करने की, उतनी जल्दी आप उसके ऊपर काम करेंगे। 5वां है काम नहीं है और काम की तलाश भी नहीं है। तो उसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं, उसमें सिर्फ ये कह सकता हूं कि काम करने की चाहत है। यहां दूसरे नंबर में हमारी जो इच्छा शक्ति है बड़ी प्रबल है, लेकिन 5वें जोन में हमारा जो है वो इच्छा है। इच्छा को बर्निंग डिजायर बनाना है, चाहत को बर्निंग डिजायर बनाना है। जो चाहत है उसको हमारी मतलब एक तरह से जरूरत बना लेना है। तो 5वें जोन में कन्वर्ट विश इनटू बर्निंग डिजायर, एक जरूरत या उसको एक तीव्र इच्छा जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। उसके आगे जो जोन है, 6ठा जोन जो है, उसमें ना तो काम है और ना काम करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा जोन नहीं कहा जा सकता है। तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि तुम लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ। तो उठो जागो, देखो दुनिया हमसे कितनी बेहतर करते जा रही है और हम कहाँ पे हैं, हम चाहत भी नहीं रखते। तो गेट अप, उठो, जागो
और तुरंत काम की तलाश में निकलो, काम की तलाश करो। और उसके बाद जो 7वां जोन है, उस जोन में काम है लेकिन करना नहीं चाहते। द मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक है, काम है लेकिन उसमें काम करना नहीं चाहते। उसका कारण है कि हम ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, अपनी जो प्रमुखता है उसको सेट नहीं कर पाते, और उसके पीछे, अचीवमेंट के पीछे भी हमें कोई किसी प्रकार की मोटिवेशन नजर नहीं आती, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है काम करने के नॉर्म से। तो उसमें क्या करना है, डिसीजन लें और फिर अपने आप को पैट करें। जब भी आप कोई काम करें तो पैट कर ले, छोटा काम हो, छोटी अचीवमेंट हो, उसके लिए अपने आप को सराहें और फिर उस जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जोन है। हमें नहीं पता कि हम कितना पीछे दुनिया से रह जाएंगे, और फिर एक मेंटल प्रेशर जो रहेगा वो बहुत खतरनाक है। और जो लास्ट जोन है, 8वां जोन, जो लोग इसमें हैं, जो लोग इसमें हैं, वो लोग काम है और दूसरों को काम करते देखकर, बेहतर काम करते देखकर उनको अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं उनके लिए। और अब तालियां बजाने से तो काम नहीं चलेगा। ये तो अच्छी बात है कि हम दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अप्रिशिएट जिनको कर रहे हैं आप, उनको आप लर्न करें उनसे, उनको फॉलो करें और हम्बली उनके साथ डिस्कस करें इफ पॉसिबल, कि सर मैं यहाँ पे, भाई साहब मैं यहाँ पे, कुछ मेरी मदद करो, मैं काम करना चाहता हूँ, काम है भी है मेरे पास, और मैं आपको, आपके काम को देखकर मैं अप्रिशिएट बहुत करता हूं। तो आप उस काम को अप्रिशिएट करते रहें, कीप इट अप, और साथ में जो है उनको फॉलो करने की कोशिश करें। जब जरूरत पड़े तो हम्बली उनके साथ जो है वो आप कभी अपनी जो समस्या है उनको खुलकर बताएं, आप बहुत आगे जो है वो हम जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जो प्यार दिया पिछले वीडियो को, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। ये उस जोन का, प्रत्येक जोन का एक हल हो सकता है, हल है, मैं ये दावा नहीं करता, पर हल हो सकता है। तो आप उसके आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक करें, और जिनको, अपने बच्चों को, अपने जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे बहुत सारी काम की चीजें जो है वो शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ ही मैं सभी फ्रेंड से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि हम इस चैनल का जो नाम है, उस नाम को भी अब थोड़ा आगे का नाम देना चाहते हैं। पहले ये SSMY है। सारे के सारे जो सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि समय निकालते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। उसके साथ अब इसको बता रहे हैं हम, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलनेस ऑफ ऑल। और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि मैं ही नहीं बल्कि हम सब मिलकर, अगर हम एक ग्रुप में, एक सोसाइटी के रूप में चलेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत भला हम समाज में अपना करने के लिए अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए उसका नाम, अब चैनल का जो नाम है, सारे सब्सक्राइबर प्लीज इसको जो है वो SEWA, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलनेस ऑफ ऑल, इसको भी सब्सक्राइब करें और शिफ्ट कर जाएंगे हम सेवा में। धन्यवाद।